तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास के लिए रहने वाला है बेटा डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू ma। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है सेकंड लॉ की हेल्प से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं पता आपको, नहीं आपको कुछ जानकारी, तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने बात की है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर नहीं आता है, कुछ सेकंड लॉ खाली रटा हुआ है, एक बार आप पीछे जाकर देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें भले ही, लेकिन एक बार देख कर आए, तभी आपका फायदा है इस वीडियो को देखने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ कहता है अगर हम किसी बॉडी पर देखते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहना जरूरी है और ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है मेरे बच्चों चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स बॉडी पे लगने वाला है, ये कहता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें प्रूफ करना है, ये डेराइव करने वाले हैं। F इज इक्वल टू m में, m क्या है? बॉडी का मास, a क्या होता है? बॉडी का एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं। क्या है देखें आप, सबसे पहले सेकंड लॉ से वी नो दैट, आप नहीं भी जानते आपने तब भी लिखना है, वी नो दैट F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अगर मैं इसे इक्वल पुट कर दूं, यहीं पे साइन लगाओ इक्वल का, तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए ये आ गया, एक कांस्टेंट के साथ में क्या रहा? डेल्टा P ओवर डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब मोमेंटम में चेंज, डेल्टा T का मतलब कितने टाइम इंटरवल के बीच बात हुई है सारी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक डायग्राम से आप समझें कि आखिर हो क्या रहा है। हमें F इज इक्वल टू m में किसके लिए लिखना है। ये इस तरीके से कह रहा है बच्चों, ऐसे कोई सरफेस है, इस पर कोई बॉडी थी जिसका मास क्या था? m। इस बॉडी का मास क्या है? m। बॉडी का मास आप m देख रहे हो, आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है आपका बच्चों F। आपने बॉडी m मास की, उस पर फोर्स अप्लाई किया बच्चों, कितना? F। अब जब फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी की स्पीड बदलेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो दूसरी बात है। मैंने ऐसा मान लिया स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी u थी, अब क्योंकि आपने फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया है तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, और मैंने माना बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ बढ़ के कितनी हो गई? मास तो वही रहेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई मेरे बच्चों v। v क्या हो गई? इसकी बाद की वेलोसिटी, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये सब काम किसी टाइम में हुआ होगा, मान लीजिए t टाइम के अंदर ये सारा खेल हुआ, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के साथ, इसको बोलते थे एक्सेलरेशन। याद है आपको? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक्सेलरेशन बॉडी में कितना है? a। तो आपको जो प्रूफ करना है वो यही करना है, जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स F, ये बराबर आना चाहिए m इंटू a के। a क्या है? बॉडी में जो प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। अब आप देखने वाले हैं, ओके, k हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं बेटा, k की वैल्यू 1 आती है। मैं डायरेक्ट यहीं पे 1 लिख देता हूँ, नहीं तो लास्ट तक ले जाके बाद में 1 रखूँ, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, यहीं 1 रख देता हूँ उसको। क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों? 1। तो सीधे सीधे क्या बना? डेल्टा P ओवर डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और मैंने बताया चेंज जब भी निकालेंगे तो आप निकालेंगे बच्चों फाइनल वाला मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम में चेंज निकाल रहे हो, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे मान लीजिए टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम हो गया t, तो कितना टाइम में डिफरेंस हुआ? t। तो t हो गया टाइम में डिफरेंस। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखिए आप मेरे बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, p इज इक्वल टू m इंटू v, यानी कि लीनियर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी आनी चाहिए, मैं निकालूंगा अगर फाइनल मोमेंटम तो फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देख रहे हैं आप? u, तो मैंने u रख दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है देख रहे हैं आप? v, तो मैंने फाइनल मोमेंटम निकालने में वेलोसिटी की जगह v रखा, इनिशियल मोमेंटम निकालने में वेलोसिटी की जगह u रखा। नॉर्मल फॉर्मूला तो ये होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो वही था बॉडी का। ओके, तो आप देखने वाले क्या होने वाला है, फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। तो रखता हूं मैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम mu ओवर क्या है? टाइम t।
कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कुछ कॉमन, यहाँ लाइट आ रही होगी आई थिंक, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ आपके लिए। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? ऊपर से m कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा v माइनस यू ओवर टी। ओके, अब आपने क्या पढ़ा था? देखो ये चीज, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन हुआ करता था। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस यू ओवर टी, यही तो था। तो इसलिए क्या रख देंगे आप लोग? a रख देंगे। फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया? एक्सटर्नल फोर्स जो भी निकलेगा क्या आ गया? m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बच्चों आपका आ गया फोर्स। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में काफी बार आता है, काफी बार कह रहा हूं मैं। फिर से F इक्वल टू m का डेरिवेशन सेकंड लॉ की हेल्प से। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वही करा हमने। कांस्टेंट आ गया k, उसकी वैल्यू देखते हैं, एक्सपेरिमेंट से 1 आती है, उसे रख दिया 1 कर दिया पुट। तो ये बचा आपका डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। चेंज जब भी निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर करी है, अपॉन में टाइम आ गया है। अब इस डायग्राम को आप देखें, समझिए। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं निकालूंगा इनिशियल मोमेंटम तो मैं रखूंगा इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे। अगर मैं निकालूंगा फाइनल मोमेंटम तो मैं रखूंगा फाइनल वेलोसिटी। बस फिर ये फाइनल और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, जो ये इक्वेशन थी। कुछ कॉमन आया, m कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा ये कुछ, और ये जो चीज बनी है जो मैंने डॉटेड में दिखा रखा है, ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सिंपल, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m में प्रूफ। फादर इज इक्वल टू माँ, माँ बाप एक ही जैसे होते हैं, दोनों बराबर प्यार करते हैं, तो बराबर आ गए मम्मी पापा का प्यार। तो ये मेरे बच्चों इसका एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस की, कुछ न्यूमेरिकल्स की। उससे पहले मैं चाहूंगा अभी F इज इक्वल टू m में से ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसकी यूनिट समझेंगे आप। किसकी यूनिट? भला फोर्स की यूनिट। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया? F इज इक्वल टू हमने ड्राइव कर दिया m में, नो प्रॉब्लम। अब आप देखें F इज इक्वल टू m में, m मतलब मास, मास की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों? किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे यही फोर्स की यूनिट होती है जिसे हम बोला करते हैं मेरे बच्चों न्यूटन। क्या बोला करते हैं? न्यूटन। तो अगर कभी कोई आपसे पूछ ले न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन ही हुआ करता है, न्यूटन ही हुआ करता है। अब सोच के देखो ये 1 न्यूटन कब आएगा? अगर मैं इसे 1 से पहले मैं न्यूटन लिख देता हूँ, न्यूटन के बराबर आ गया। अब सोच के देखो ये 1 न्यूटन कब आएगा? 1। फोर्स की वैल्यू 1 कब आएगी? जब आप m की वैल्यू भी 1 रखो, a की वैल्यू भी 1 रखो, 1 इंटू 1 आएगा ना, रख के देख लो चाहे तो। F इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करूंगा, 1 1 जा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बन गया 1 न्यूटन। तो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आती है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करेंगे? हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई बॉडी 1 किलोग्राम की बॉडी हो, उस पर कोई फोर्स लगा, देखें ध्यान से, 1 किलोग्राम की कोई बॉडी है, कितने किलोग्राम की? 1 किलोग्राम की, देख रहे हैं आप ये, उसमें कितना एक्सेलरेशन आना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपने इस पर कोई फोर्स लगाया और इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, कितना इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो फोर्स कितना होगा? सिंपल देख लेंगे आप, 1 आएगा। 1 क्या आएगा? न्यूटन, क्योंकि ये वैल्यू सारी न्यूटन के बराबर होती है। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या है? अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ it produce 1 meter per second square acceleration on a body of mass 1 kg, या आप कह सकते हो on 1 kg mass body, ऐसा कह सकते हो। 1 newton of force is that force which produce 1 meter per second square acceleration on a body of mass 1 kg। यहां से देख लो फॉर्मूले से, ये भी 1 तो ये भी 1, तब फोर्स बना है। तो अब देखते हैं बेटा इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन। ध्यान रखना है, जो फोर्स F इज इक्वल टू m में लिख रहे हो, ये नेट फोर्स है बॉडी पे। क्या फोर्स है? नेट फोर्स। कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स निकालते याद करो, डायरेक्शन जोड़ घटा के ना, हाँ याद होगा याद होगा याद होगा। F इज इक्वल टू m में ये होता है नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है उसका नेट निकाल के। सिंपल सा एक एक एग्जाम्पल ले लो। सबसे पहले बहुत सिंपल हो, मान ले
ये कितने मान लो 2 किलोग्राम की बॉडी है और इस पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कितना, कुछ मान ले ये है 2 किलोग्राम की बॉडी, इस पर फोर्स लग रहा है हाँ 12 न्यूटन का। तो क्या निकालो, एक्सेलरेशन। क्या निकालो, एक्सेलरेशन। निकल जाएगा सिंपल, F इज इक्वल टू एम में लगा दे। F कितना है 12, एम ए, F इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 2, A निकालना है। A निकलेगा तो 12/2, 12/2 का मतलब कितना आ गया A 6। यूनिट क्या होगी ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपने ये ऐसा यूनिट में लिया है, न्यूटन में, किलोग्राम में। खत्म, सिंपल। दूसरा ले ले, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि बॉडी है, इस पे लग रहा है इधर को मान लो 18 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है मान लो 6 न्यूटन का फोर्स, और मान लो बॉडी है आपकी 3 किलोग्राम की। कितने किलोग्राम की, 3 किलोग्राम की। बताओ बॉडी पहली बात तो कहाँ को चलेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे F इज इक्वल टू एम में नहीं लगा सकते आप, कौन सा फोर्स लें, नहीं, आपको नेट फोर्स चाहिए। पर देखो इस पर नेट फोर्स कहाँ को लगेगा, टोटल फोर्स कहाँ को लगेगा। इधर कोई 18 से खींच रहा है, इधर कोई खींच रहा है 6 से, तो ये जाएगी बेसिकली इधर को, सोच के देखो, इधर को जाएगी। कितने से जाएगी आप बता सकते हो, कितने से जाएगी, 12 से जाएगी। कितने से जाएगी, 12 से जाएगी। किधर को जाएगी, इधर को। यानी कि नेट फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। ध्यान रखना, 18 प्लस का माइनस का 6 जोड़ के फिर 12 ही हो गया। आपको ये वाली वैल्यू रखनी होती है यहाँ पे, तो लगा दे। क्या है भैया, F नेट इज इक्वल टू एम ए, कितना हो गया, F इज इक्वल टू एम कितना है 3, A निकालना है। A कितना आ गया 12/3, 12/3 का मतलब आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कई बार कहता है फ्रिक्शन, कई बार कहता है फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, आपने बॉडी को उधर खींचा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो आपको नेट फोर्स निकाल आना चाहिए, नेट फोर्स निकाल आना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओके। इसके बाद देखते हैं एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो आपको घुमा के दे सकता है। वो क्या है, कुछ नहीं है, वो भी बहुत सिंपल सा है। देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एक बॉडी दे देगा, कह देगा कि उसका मास मान लो कितना, मान लो 3 kg है, उस पर वेलोसिटी मान लो कितनी थी, हाँ 2 मीटर पर सेकंड थी, और किसी ने उस पर कुछ फोर्स लगाया, ये लो जी, ये लो जी, ये लो। अब बताओ फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, देखो जहां को बॉडी जा रही है वहीं को फोर्स लगा तो स्पीड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई कितनी, मान लो 6 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। और ये सब खेल कितनी देर में हुआ, मान लो 2 सेकंड में सारा खेल हो गया। यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी और 2 सेकंड बाद जब आपने फोर्स लगाया वेलोसिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो पूछ रहा है कितना फोर्स लगा रहा है। आपको क्या पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स बराबर एम में। अब A तो इसमें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो A निकल जाएगा। A का फॉर्मूला यही तो पढ़ा है आपने, A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर टी। A निकाल दो, रख दो। देखिए F इज इक्वल टू एम V माइनस यू ओवर टी। अगर देखो तो ये उससे जस्ट पहला स्टेप है, पीछे वाला बैक स्टेप कर लिए। F निकालना है, M कितना है 3 kg, V माइनस यू, ये भी मीटर पर सेकंड, V माइनस यू 6 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना 2 सेकंड, सब ऐसा यूनिट में है इसलिए डायरेक्ट कर दिया। 6 में से 2 गए 4 अपॉन 2 का मतलब कितना आएगा मेरे बच्चों 2, तो 3 2 जा 6 न्यूटन। 6 न्यूटन फोर्स लगा होगा बॉडी पे, जरूर लगा होगा। अब इस बात को ध्यान रखें बच्चों, इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता था, ऐसा कह सकता था कि ये बॉडी स्टेशनरी थी। अगर ये बॉडी स्टार्टिंग में स्टेशनरी होती, अगर ये बॉडी कैसी होती, मान लीजिए स्टेशनरी होती, अगर ये बॉडी कैसी होती, स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी लेते हैं आप 0, स्टार्टिंग u की वैल्यू 0 पुट कर देते। अगर कहता कि बॉडी रुक गई, क्या गई, रुक गई, रुकने का मतलब बाद में रुकी होगी, तो आप फाइनल वेलोसिटी को 0 रखते, तो आप देखते आपका फोर्स नेगेटिव आ जाता। देखो सोच के देखो, v की वैल्यू 0 रख के देखो तो फोर्स आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है फोर्स इधर नहीं लग रहा, किधर लग रहा होगा, वो तो कॉमन सेंस से देख सकते हो, अगर बॉडी रुक रही है तो उसके अपोजिट में लग रहा होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो बेटा आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया थोड़ा स्लो करके देख लो, दोबारा से देख लो, आ जाएगा। और थैंक यू वेरी मच।